चलो चलो आ जाओ नेक्स्ट। नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार। नाम है आपका? मैडम जी, मेरा नाम तो है ऋतिक कुमार और मैं बिहार से आया हूँ। अरे वाह, वाह, इतनी खूबसूरत जगह, जन्नत से आए हैं आप तो। जी मैम, शुक्रिया। पिताजी क्या करते हैं? सर, मेरा पापा तो 2 साल पहले ही गुजर चुका है और सर मेरी मम्मी भी है, दूसरे के घर में जाकर काम करती है और बर्तन मजती है। और सर, दूसरे के घर में जाकर मेरी माँ चावल मानती है। और सर, हम लोग के पेट पालने के लिए मेरी माँ बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। सर, गाना कहाँ से सीखा, कब सीखा? सर, हम तो कहीं पर गाना भी नहीं गए हैं सर, और मैं म्यूजिक सीखने ही जाता हूँ सर, तो वहाँ के लोग हमको भगा देते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि सर, हम तो नीच जाति का इंसान हूँ, इसी कारण। जाति धर्म के नाम पर आज भी हमारे समाज में कुछ लोगों को उपेक्षित किया जाता है, जो कि हमारे इस विकसित समाज का एक कड़वा सच है। और इंडियन आइडल ऐसी मानसिकता का विरोध करता है। और सर, हम दूसरे जगह भी जाते हैं सर म्यूजिक सीखने के लिए, तो वहाँ से आदमी बाहर निकाल देते हैं। इससे घिनौना काम कोई कर ही नहीं सकता। और सर, हम जो भी सीखे हैं ना सर, आप सभी से सीखे हैं, गाते थे सब, उसी गाना को रिवाइज करते। ओके। वैसे तो मैडम जी, मेरा काम ही है गाना बजाना है। आपका काम गाना बजा? जी हाँ सर, मेरा काम ही है गाना बजाना। क्या करते हैं? सर, हम गाना बजाकर मांगता हूँ सर। मतलब इसका मतलब यह है मैडम जी कि हम होर और हारमोनिया गाँव में ले जाते हैं और गाना सुनाते हैं सर, तो थोड़ा सा दाल चावल मिल जाता है सर, और मैम हम लोग का गुजारा हो जाता है। मैम मत रोइए, आपको दुनिया की सारी खुशियां मिले, आपके जितने भी गम हैं वो सारे दूर हो जाएं। मैं नेहा कक्कर दिल से बोल रही हूँ कि मैं ही नहीं, पूरा भारत देश अब से आपका फैन होगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू निया मैम, थैंक यू। एक बात तो आपको ये बात हमें बतानी पड़े, और वो दिन दूर नहीं है कि लोगों का नजरिया आपके लिए बदल जाएगा और एक सुपरस्टार के रूप में आपको दुनिया जरूर देखेगी, बिकॉज इंडियन आइडल ने आपको वो मंच दिया है। अब बहुत अच्छा सा कुछ गा दो यार, हम तरस रहे हैं। रेडी हो आप? कम ऑन, रॉक एंड रोल। ये बहुजन की दुनिया है साहब, आज भी भीम पे मरती है। मेरे साहब की हाथ की एक उंगली कुछ लोगों को आज भी उंगली करती है। जो कहते थे खुद को ईमान वफा के बादशाह, उनकी नस्लें भी तेरी प्रतिमा से डरती हैं। कौन समझाए ऐसे बेवकूफ अक्ल के अंधों को, हम ही नहीं ये पूरी इंडिया मेरे साहब के रहमो करम पे चलती है। दीन दुखी मजलूमों के हक के लिए जो लड़ता था, दीन दुखी मजलूमों के हक के लिए जो लड़ता था,
शिक्षा से वंचित था फिर भी बाहर बैठ के पढ़ता था। दीन दुखी मजलूमों के हक के लिए जो लड़ता था। शिक्षा से वंचित था फिर भी बाहर बैठ के पढ़ता था। वो तो बन गया है खास, ऐसा रच दिया इतिहास। वो तो बन गया है खास, ऐसा रच दिया इतिहास। जिसका दुनिया में सानी कोई नहीं, मेरे भीम जैसा, मेरे भीम जैसा दुनिया में कोई नहीं। मेरे भीम जैसा दुनिया में कोई नहीं। दीन दुखी मजलूमों के हक के लिए जो लड़ता था। शिक्षा से वंचित था फिर भी बाहर बैठ के पढ़ता था। वो तो बन गया है खास, ऐसा रच दिया इतिहास। वो तो बन गया है खास, ऐसा रच दिया इतिहास। जिसका दुनिया में सानी कोई नहीं, मेरे भीम जैसा, मेरे भीम जैसा दुनिया में कोई नहीं। मेरे भीम जैसा दुनिया में कोई नहीं। जय जय भीम, मेरे भीम, बोलो भीम, जय जय भीम। अप्रैल 1891 में जन्म MP में स्थित महू छावनी में। जब छुआछूती बीमारी चरम सीमा पर थी, मनुवादी विचारधारा अपनी मनमानी करती। की गले झाड़ू कमर ऐसी घृणित प्रथा थी। अपने ही घर में खुद की कितनी व्यथित व्यथा थी। साहब ने देखे दृश्य ऐसा मन ही मन में रोया। बहुजन की खातिर साहब ने अपना भी वंश खोया। संघर्षों में लड़के जिन्होंने शिक्षा तो अपनाया था। संघर्ष शिक्षा संगठन का पाठ जिसने पढ़ाया था। है गरीबों का भगवान जिसने लिख दिया संविधान। है गरीबों का भगवान जिसने लिख दिया संविधान। जिसका दुनिया में सानी कोई नहीं, मेरे भीम जैसा, मेरे भीम जैसा दुनिया में कोई नहीं। मेरे भीम जैसा दुनिया में कोई नहीं। जय जय भीम, बोलो भीम, मेरे भीम, जय जय भीम। अपने हक अधिकार की है बात बताई। पाखंड की पुस्तक में जिसने आग लगाई। दुनिया में तेरा जोड़ नहीं है मेरे साहब। शिक्षा की लौ से जिसने है रोशनी दिखाई। साहब ने पूरी दे दी जीवन की कुर्बानी। तब जाके मिला हमें अन्य वस्त्र और पानी। न देवी देवता कोई न आया भगवान। गरीबों के मसीहा बाबा भी महान। 32 डिग्री ना भाषा के सबसे बड़े जो ज्ञानी हैं। सोचो विचारो तर्क करो मेरे साहब बुद्ध की बानी है।
गावे लल्ला लाजवाब ये गीत बेजवाब, गावे लल्ला लाजवाब ये गीत बेजवाब, जिसका दुनिया में सानी कोई नहीं। मेरे भीम जैसा, मेरे भीम जैसा दुनिया में कोई नहीं, मेरे भीम जैसा दुनिया में कोई नहीं। जय जय भीम मेरे भीम, जय जय भीम बोलो भीम। आज के इस महान अवसर पर 4 चांद, 1 सूरज और 3 तारे लगाने आ रहे हैं भूतपूर्व इंडियन आइडल से निकले सिंगिंग के स्टार्स। रमा सो जाती थी, कभी सपनों के बिस्तर से लिपट के खूब रोती थी, कभी हौसला बढ़ाती थी, कभी आंसू बहाती थी, कभी आंसू बहाती थी। ये तेरी सादगी है जो, ये तेरी सादगी है जो हमें अब भी रुलाती है। तू रमायद आती है, रमायद आती है। वो भी मेरा नाम, वो भी मेरा नाम, वो भी मेरा नाम, रो रो के अकेली गुनगुनाती थी। सभी को मिले अधिकार यहाँ, यही वो चाहती थी।
रमा याद आती है। जहाँ खड़े होते थे बाबा इतिहास बन जाता था। इंदू रमेश का वो काम बन जाता था। आज उनका ये उपकार हमको याद आता है। उपकार याद आता है। वो दुखिया गरीब अकेली, वो दुखिया गरीब अकेली फटी साड़ी पहनती है। तू रमा याद आती है। तू रमा याद आती है। वो गुलामी का, वो गुलामी का, वो गुलामी का जमाना हमें अब भी याद आता है। राज रतन भीम बाबा तू याद आता है। अकेले में असरी गौतम को महसूस होता है। को महसूस होता है। भीम की बदौलत पायल, भीम की बदौलत पायल मनुवाद को हटाती है। तू रमा याद आती है। रमा याद आती है। तू रमा याद आती है। तू रमा याद आती है। तू रमा याद आती है। ये संगीत कहाँ सीखा, कैसे सीखा, कौन सी गलियों में? क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है, क्या सादगी है, क्या मासूमियत है? कुछ ऐसी झलकियां तुम्हारी आवाज में जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी। और मेरा दावा है, कौन इंडियन आइडल बनेगा पता नहीं, लेकिन इंडियन आइडल 11 तो बन चुका है तुम्हारी आवाज। इसका मतलब पता है क्या है? सनी तुम थिएटर राउंड में आ रहे हो। पूजा काले कावा तेरे मुख विच खंड पावा। ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठिया अंबियां। ये छोटी सी जिंदगी ते रातां लंबियां लंबियां। ओ घर आजा परदेसी के, तेरी मेरी एक जिंदड़ी।
तू चुप प्यार सुने, बस प्यार ही बोले खाली। ओ घर आजा परदेसी के, तेरी मेरी एक जिंदगी होए। ओ घर आजा परदेसी के, तेरी मेरी एक जिंदगी। परदेसी के, तेरी मेरी एक जिंदगी। ओ घर आजा परदेसी के, मेरी एक जिंदगी। आजा काले कावा, तेरे मुख विच खंड पावा। ले जा तू संदेशा मेरा, छोटी सी जिंदगी ते रातां लंबिया लंबिया। ओ घर आजा परदेसी के, तेरी मेरी एक जिंदगी। ओ घर आजा परदेसी के, तेरी मेरी एक जिंदगी। ओ घर आजा परदेसी, परदेसी के, तेरी मेरी एक जिंदगी। वाह वाह वाह, बहुत प्यारा, बहुत दिल से गाया तुमने, बहुत अच्छी तरह से गाया। आई मीन मैं बिकॉज ये फिल्म के मुझे याद है जब हमारे पास ये गाने थे और मुझे बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन जब भी किसी को सुनाता था उस वक्त किसी के पल्ले नहीं पड़ते।